Hi guys, I'm Bharat, your digital lifestyle trainer and business coach. दोस्तों सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं भरत सर डिजिटल स्कूल के अंदर। यहाँ हम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग पर आधारित एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स 45 डेज डिजिटल लाइफस्टाइल सेटअप चैलेंज, जिसमें मैं आपको 1 by 1 डिजिटल मार्केटिंग पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी तरीके हैं जिससे हम बहुत ही बेहतर ढंग से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। दोस्तों बस आप मेरे हर वीडियो को 1 by 1 करके देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ में आए और सबसे बड़ी बात कि आप हर चीज़ का सही तरीके से प्रैक्टिकल करें। आइए देखते हैं 45 डेज के इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों 45 डेज में हम जो कंटेंट सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो क्रिएशन, वेबसाइट डिजाइन प्लानिंग, वेबसाइट क्रिएशन, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग, SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, गूगल PPC, फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन एंड CRO, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स। टोटल 18 मॉड्यूल्स है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए इस कोर्स के अंदर तैयार किए हैं। और यदि हम इन सभी मॉड्यूल्स को 1 by 1 सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, सीखते हैं और इन पे पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है उसको 100% हम अपग्रेड कर पाएंगे और अपने आप को हम बेहतर कर पाएंगे। तो इस सेशन में हम सीखने वाले हैं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग भी फ्रेंड्स मार्केटिंग ही है, जहां हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन करते हैं, लेकिन यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्रमोशन करते हैं वो टीवी एड्स है, रेडियो एड्स है, पम्पलेट्स है, फ्लायर्स है, इनके माध्यम से करते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्रमोशन है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या मैं कहूँ कि इंटरनेट के माध्यम से होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, जिसमें हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जितने भी साइट्स है, ये सारी सोशल साइट्स है, इनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स है, ब्लॉग है, इसके अलावा ऐप्स है, गूगल सर्च इंजन है, इनके माध्यम से भी हम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। तो यह है डिजिटल मार्केटिंग। भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद अधिकतर लोग स्मार्टफोन यूजर हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक सही कैंपेन करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपेक्षा बहुत ही आसान और किफ़ायती है। यदि हमने अपना कैंपेन अच्छे से तैयार किया है और उसे अच्छे से अगर चलाया है, तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कम पैसे में और कम समय में हम अपने ग्राहक तक पहुंच सकते। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपेक्षा अधिक आसान और किफ़ायती है। यदि हमने हमारा डिजिटल कैंपेन अच्छे से चलाया है तो हम कम समय में कम पैसा खर्च करके भी अपने ग्राहकों तक सीधा पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें 4 बेसिक चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है लैपटॉप, दूसरा है इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज़ कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर जो हमें कैंपेन बनाने में और कैंपेन को रन कराने के अंदर काम आएंगे, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताता रहूँगा। एंड 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई एड कैंपेन या कोई एक कैंपेन रन करवाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसकी एक मजबूत स्ट्रेटजी, हमारी सही स्ट्रेटजी ही हमें डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनाती है। हमारे स्ट्रेटजी के 4 मेन पॉइंट होंगे। फर्स्ट है एड, हमारा एड कितना क्रिएटिव है। दूसरी चीज़ ऑडियंस, हमारा एड हम किन ऑडियंस को दिखा रहे हैं, हम किन ऑडियंस तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। और थर्ड जो है वो है एंगेजमेंट,
हमारी एड देख करके हमारे से लोग कितना जुड़ पा रहे हैं, कितने लोग हमारे एड को कंटिन्यू देख रहे हैं। एंड 4 इज़ वो है कन्वर्जन। हमारे एड को देख करके कितने लोग हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए, हमारी सर्विस लेने के लिए कितने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की पूछताछ कर रहे हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन कहलाता है, हम इसे लीड भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। डिजिटल मार्केटिंग करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ है प्रोडक्ट का नॉलेज। हमें प्रोडक्ट का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए ढूंढ रहा है वो उसे वहाँ पर मिले। दूसरी चीज़ नोइंग ऑडियंस। हमें हमारा टारगेट ऑडियंस मालूम होना चाहिए, जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जिस प्रोडक्ट का हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो हमें टारगेट ऑडियंस तो मालूम होना ही चाहिए कि हमें ये एड किन लोगों को दिखाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकें। तीसरी चीज़ हमें समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मार्केटिंग, की मार्केटिंग है क्या चीज। फ्रेंड्स, मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं है, प्रोडक्ट बेचना मार्केटिंग नहीं है, ना ही प्रोडक्ट का प्रमोशन करना मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अपने कस्टमर को विदाउट डायरेक्ट सेलिंग अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना। जिस तरीके से बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां करती है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, मेक माई ट्रिप है, ये लोग कभी भी फोन करके नहीं बोलते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से जो है प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन इनका कंटेंट इतना मजबूत होता है कि ये अपने कंटेंट के जरिए ही ये आपको कन्विंस कर लेते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लीजिए। और हम अमेज़ॉन से भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करते हैं। क्या आप भी इफेक्टिव मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए जानते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग के 4 मेजर लेवल्स के बारे में। फर्स्ट लेवल है वो है अवेयरनेस। जब भी हम हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस क्या है, उस टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हम हमारा कैंपेन चलाएं, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विसेज के लिए टारगेट ऑडियंस तक एक अवेयरनेस क्रिएट। सेकंड है वो है कंसिडरेशन। हमारे प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है उसको मालूम चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया है, लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट लेने में झिझकता है। उसको लगता है पता नहीं कैसी सर्विस होगी और कैसा उनका रवैया होगा कंपनी वालों का। तो दूसरा स्टेप ये है वो है कंसिडरेशन। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कूपन देती है कि भाई आप ये कूपन लो 200 रुपये का और हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो। तो वो जो चीज़ है वो है कंसिडरेशन। अपने प्रोडक्ट का टेस्ट करवाना, अपने कस्टमर को, अपना जो संभावित कस्टमर है उसको अपने प्रोडक्ट का टेस्ट करवाना कि भाई आप हमारा ये प्रोडक्ट, कंसिडरेशन के थ्रू हमने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवा दिया। तो अब जो कस्टमर है हमारा, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये कंपनी कहीं ना कहीं मेरे लिए सही है, तो वो हमें अब ऑर्डर देगा। तो अब हमारा टाइम आ गया कि हम हमारे प्रोडक्ट को सेल करें। का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं और हमारे पास स्टॉक नहीं है। एंड 4 सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिटेंशन। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग बिजनेस बने, एक मजबूत बिजनेस बने, तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है और जो हमारे से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वही कस्टमर हमारा रिटेन होता रहे, आगे हमारे वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदता रहे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हमने भी अगर किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा है, मान लीजिए कि मैंने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट मुझे सही नहीं लगा और मैंने उसको वापस रिटर्न पॉलिसी के तहत मैंने उसको रिटर्न किया, और अमेज़ॉन ने अगर मुझे ये कहा कि नहीं भैया ये प्रोडक्ट तो हम वापस नहीं लेंगे, तो शायद मेरा जो विश्वास है उस कंपनी के प्रति वो हट जाएगा और मैं दोबारा अमेज़ॉन पे जाके शॉपिंग नहीं करूँगा। तो हमें चाहिए कि हमारी एक एक लीड जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत मेहनत करने से हमारे को लीड मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं उनको हम सही सर्विस दें, सही एक्सपीरियंस दें, ताकि वो कस्टमर बार बार हमारे पास आए और बार बार हमारा प्रोडक्ट खरीदें और वह कस्टमर हमारा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद आप क्या कर पाएंगे। आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर। आप अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है तो आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
आजकल इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी उन्हें बहुत अच्छा फंड भी देती है और काफ़ी हेल्प भी करती है। तो यदि हमारे दिमाग में कोई आइडिया है तो हम एक अच्छा स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। एक यूट्यूबर के थ्रू हम इनकम कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छा कंटेंट लोगों को देते हैं और काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ से उनको ऐड के थ्रू इनकम मिलता है, यूट्यूब के थ्रू इनकम मिलता है। तो हम एक यूट्यूबर के थ्रू भी यूट्यूबर बन के भी हम इनकम कर सकते हैं। एक ब्लॉगर बन करके हम इनकम कर सकते हैं, जहाँ पे हम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमारे ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पर जो ट्रैफिक आता है वहाँ से भी हमें इनकम होगी। इनकम कैसे होगी ये मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन और आगे के वीडियो आप सीखने के लिए लगातार देखते रहिए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।